हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको माता सीता और श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथा सुनाने वाले हैं। प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं और लोक कथाओं में राम सीता कथा का होना अत्यंत अनिवार्य है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और जगतजननी सीता को पतिव्रता और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन तुलसीदास द्वारा निर्मित रामायण में प्राप्त होता है। इस दोनों के विवाह का बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन हमें रामायण में मिलता है। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री राम का विवाह त्रेतायुग की घटना है, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र की सहायता हेतु दैत्यों के संहार के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनकी इस विजय यात्रा के समय एक पड़ाव मिथिला में पड़ता है। राम और सीता का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में होता है, जहां सीता जी राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर बैठती हैं। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। जब सीता का स्वयंवर होता है तो राजा जनक एक शर्त रखते हैं। वह सीता का विवाह उसी से करने की बात कहते हैं जो शिव धनुष को उठा सकता हो। बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में शिव धनुष को उठा लिया तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला नहीं पाया था। सीता जैसी छोटी सी बालिका ने उसे आसानी से उठा लिया होता है। तब राजा जनक प्रण वचन करते हैं कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा सकने का सामर्थ्य रखता हो। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। राजों को निमंत्रण भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर वन गमन करते समय ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। राम सीता की प्रथम भेंट एक पुष्पवाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में राम का आना एक अद्भुत घटना ही होती है। सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उस धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु शिव धनुष को कोई भी राजा नहीं उठा पाता है और न ही प्रत्यंचा चढ़ा पाता है। राजा जनक इस स्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वह कहते हैं कि इस सभा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। राजा के वचन सुनकर श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा को पर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान राम को शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने के साथ ही राम सीता जी के साथ विवाह बंधन में बंधते हैं। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। विवाह पंचमी के दिन नहीं होता है विवाह क्यों? विवाह पंचमी के दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, पर इसके बावजूद भारत के कई स्थानों में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। नेपाल और मिथिलांचल में भी इस दिन विवाह नहीं किया जाता है। कुछ लोग राम और सीता के विवाह को एक दुखद विवाह मानते हैं। राम और सीता को विवाह के बाद बहुत से कष्टों को उठाना पड़ा था। राम को राजा दशरथ ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया था। जब सीता गर्भवती हुई तो राम ने उनका त्याग कर दिया। दोनों का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। इसलिए भारत के कई हिस्सों में विवाह पंचमी के दिन विवाह नहीं किया जाता है।